हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें हिस्ट्री के कुछ प्रश्न करेंगे जो कि गवर्नर जनरल से जुड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इसका पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नीचे नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है, 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई थी? तो ये कराई गई थी लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1882 ईस्वी में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यानी बंगाल का। तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये दिया था जनरल ओडायर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो ये घटी थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये कहा था लॉर्ड वेलेजली ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी? तो ये घटी थी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा?
तो ये पड़ा था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बक्सर की युद्ध यानी 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये थे हेक्टर मुंडो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था इन्हें 1757 में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था अवध को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने बाद में डाक टिकट शुरू किया? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे, कौन थे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये कौन संबंधित है? ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो उसका नाम था सर आयर कोट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी सिजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये डेट जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो ये थे कर्नल स्लीमैन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायित्व बंदोबस्त स्तंभरारी शुरू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ये किया था 1793 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा हुई? तो ये हुई थी 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ये कहा था लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा बाद में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की, तो ये की थी अगस्त घोषणा, यानी 1917 में। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? सहायक संधि प्रणाली, तो ये थी लॉर्ड वेलेजली की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा सुशासन का, ये कुशासन होना चाहिए, सुशासन लिखा है, गलत है, का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसे एक शासक हटा दिया गया था? तो अवध के शासक को हटा दिया गया था।